गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक का सिलेबस जितना भी कर चुके हैं, आई होप आपका वर्क कंप्लीट होगा। अब हम कर रहे हैं बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि 3 चैप्टर हम इसके पूरे कर चुके हैं। राम का वन गमन, गमन यानी कि जाना। कोपा वन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी कि दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में किसी को नहीं पता था। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, यानी कि राम को राजा बनाया जाना था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई और हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में है। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को देखा नहीं था ना, इसलिए कुछ लोगों के लिए आयोजन की व्यस्तता थी। यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि शायद जो समारोह होना है, जो आयोजन होना है, जो फंक्शन होना है, उसमें वो बिजी थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा और समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। केवल महाराजा का आना ही बचा हुआ था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे और कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे और देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, और वो भी कैसे, बीमार, दीनहीन, यानी कि गरीब दिखाई दे रहे थे बिल्कुल। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे और वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा कि कैसी बात? तो कैकेयी क्या कहती है कि मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण यानी कि कमजोर स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, परंतु वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी और लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था और उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए एक संकेत था कि राज्याभिषेक के लिए राम को बुलाया जाने का। सुमंत्र ने कहा कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए और लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, विस्मित यानी कि हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, राजसी वस्त्रों में थे यानी कि राजा जैसे कपड़ों में थे, सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक से क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं और महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को भी। राम को देखते ही राजा दशरथ बेशुद्ध हो गए। बेशुद्ध होना होता है बेहोश हो जाना। उनके मुख से एक हल्की सी आवाज़ निकली कि राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं पाए और थोड़ी देर तक चुप रहे। असहज सन्नाटा, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल चुप्पी सी रही। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध, कोई गलती हुई है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप बताइए मुझे माता। उन्होंने कैकेयी से पूछा। राजा दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान उनसे मांगे और अब वो पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी कि शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, और मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो। तुम 14 वर्ष तक वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे, उन्होंने संयम रखा, यानी कि वो चुपचाप से उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर खुशी छा गई। उनकी मनोकामना पूरी हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, संबंधहीन, यानी कि बिना किसी हलचल, बिना किसी कुछ बोले। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुख से बस एक ही शब्द निकाला कि धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए और उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, यानी कि वहाँ जो बातचीत हुई थी वो बताई और अपना निर्णय सुना दिया। राम वन जाएगा। कौशल्या ये बात सुनकर शुद्ध खो बैठी, यानी कि बेहोश हो गई। लक्ष्मण अब तक चुप थे, परंतु क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी करने को कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी को छोड़ दे, परंतु वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र,
यह राज आज्ञा अनुचित है, रानी की राजा की यह आज्ञा ठीक नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, और ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यानी कि माता मना तो करती है, परंतु वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण ने राम का जो संवाद था वो जारी रखा, और राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे असहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे, और उन्होंने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कि कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। यानी कि लक्ष्मण उससे कहता है कि वो इन चीज़ों का विरोध करे, परंतु राम इस चीज़ को नहीं मानते। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, परंतु राम ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। और कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा कि जाओ पुत्र, 10 दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और सारा हाल बताया। विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया और उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा कि प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर से मिलेंगे। और राम के वनगमन का समाचार जब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था, राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की यानी कि कुछ गलत होने की। तो राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। इसलिए राम को उनकी बात माननी पड़ी, और तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राम ने उन्हें भी इसकी स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही तैयारी करने को कहा। तो बेटा, आज हम चैप्टर की रीडिंग यहीं तक करेंगे, इसके बाद का लेसन हम कल करेंगे। ओके।